हाँ दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं यूपी टेट के सिलेबस में जो हैं आपके अधिगम के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक, उनमें एक हैं थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय का जो अधिगम का सिद्धांत है वो 1913 ईस्वी में प्रतिपादित होता है, जिसका नाम प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है। जिसका नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थार्नडाइक महोदय अपना प्रयोग प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दिखाने के लिए उन्होंने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर करते हैं। किस पे करते हैं? एक भूखी बिल्ली पर। थार्नडाइक महोदय एक भूखी बिल्ली लेते हैं। थार्नडाइक महोदय एक भूखी बिल्ली लेते हैं जिसको उन्होंने एक पिंजड़े में कैद कर दिया। पिंजड़ा इस प्रकार था कि पिंजड़े में बिल्ली होते हुए भी बाहर के वस्तुओं को देख सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि बाहर जो है भूखी बिल्ली थी और उन्होंने बाहर एक मांस का टुकड़ा रखा या फिर मछली रख दी, जो जिसे स्टिमुलस कहा गया, माने उद्दीपक। उद्दीपक वह होता है जिसे देख करके कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है। जिसे देखकर कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो, अनुक्रिया करता है, माने अर्थात वह बढ़ाता है, तो अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं या उद्दीपक कहते हैं। तो उन्होंने भूखी बिल्ली को जब पिंजड़े में कैद कर दिया और उसमें एक लीवर लगाया। क्या लगाया दोस्तों? एक लीवर। अब उसमें एक लीवर लगा था। जैसे ही बिल्ली ने मांस के टुकड़े को देखा, उसने तुरंत अनुक्रिया स्टार्ट की। उसने उसमें उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया और उछल कूद करते हुए बिल्ली को, चूँकि बिल्ली तो कुछ पता था नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल्ली भूखी थी, तो उसने अनुक्रिया करा, यानी इधर उधर उछल कूद की और उसका पंजा जो है, बिल्ली का पंजा इस लीवर को टच कर गया। इस लीवर को टच कर गया, उसके ऊपर पड़ गया। तो यहाँ दबने से लीवर, इस लीवर का जो संबंध था वो इस दरवाजे से था। तो दरवाज़ा तुरंत खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद बिल्ली बाहर आती है और वह मांस के टुकड़े को खाने में सफल हो जाती है। मांस के टुकड़े को खाने में सफल हो जाती है। यही क्रिया थार्नडाइक महोदय बार बार करते हैं, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, माने यह क्रिया उन्होंने बार बार किया। और अंत में यह पाया गया कि जो बिल्ली थी वह लीवर को जैसे ही बाहर मांस रखा गया, तुरंत अब अनुक्रिया, उसको ज़्यादा अनुक्रिया के रूप में कूदना, उछलना या फिर ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। वो जैसे ही मांस का टुकड़ा बाहर रखा गया, बिल्ली तुरंत पैरों से लीवर को दबाती और दरवाज़ा खुलता और बिल्ली जो है आके मांस को खा लेती। अर्थात उसने जो है अनुक्रिया, जो उसके फालतू अनुक्रियाएँ थी, इधर उधर उछलना, दौड़ना, कूदना, उसमें कमी आई और वह तुरंत एक बार में ही लीवर को दबाती है और मांस को खा लेती है। अर्थात उन्होंने कहा कि बिल्ली जो है वह सीख चुकी। इसी को उन्होंने ये कहा अधिगम। थार्नडाइक महोदय इसी को अधिगम कहते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सिद्ध किया। और देखिए दोस्तों, अब उनके जो उपनाम हैं, उपनाम यह है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का मतलब यह है कि ये उद्दीपक रखने के बाद बिल्ली ने अनुक्रिया किया। उद्दीपक जब रखा गया तो बिल्ली अनुक्रिया करती है। तो यहाँ से लिया गया उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत का जो उपनाम है वह है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, नंबर 1। नंबर 2 है ESR थ्योरी, अर्थात स्टिमुलस एंड रिस्पांस। स्टिमुलस एंड रिस्पांस, माने जब आप स्टिमुलस रखते हैं अर्थात उद्दीपक रखते हैं तो कोई ना कोई रिस्पांस होता है, कोई ना कोई रिस्पांस होता है, अनुक्रिया होता है। उद्दीपक के रखने से, उद्दीपक के देखने से जो बिल्ली है उसके मन में अनुक्रिया, सॉरी मन में नहीं बल्कि उसने अनुक्रिया किया, इसलिए उन्होंने उस एक उपनाम उनका हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 3 संबंधवाद। उन्होंने देखा कि इन बिल्ली और टुकड़े के बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं के आधार पर
इसका नाम संबंधवाद हो गया, क्योंकि मांस के टुकड़े और बिल्ली के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो इसे संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों अधिगम का बंध। इन दोनों के बीच एक बंध स्थापित होता है, दोनों के बीच एक बंध स्थापित होता है, जिसके कारण उसका एक और उपनाम अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, गुण की बात करते हैं। देखिए इसका जो गुण है वो है चलना, बोलना, भोजन करना। चलना, बोलना और भोजन करना। देखिए सबसे पहले आप अनुभव किए होंगे अपने आसपास कि बच्चा चलता है, चलना सीखता है तो एक बार गिरता है, फिर वह उठ करके प्रयास करता है, फिर उठ करके वह प्रयास करता है, अंततोगत्वा वह जो है चलने में समर्थ हो जाता है, सीख जाता है। तो इसलिए इनके गुण जो हैं वो चलना भी है। बच्चा बोलता है, पहले तुतलाता है, मम्मी दूध भात लेंदे और तुत लेंदे। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे अपने को मेंटेन करता जाता है और वह बोलना भी सीख लेता है। प्रयास के माध्यम से, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बच्चा बोलना भी सीख लेता है। और भोजन करना, जब बच्चा पहली बार आप देखते होंगे कि खाना ऐसे थाली से उठाया, खाना लिया, लेने के बाद वो क्या किया, तुरंत मुंह में डाला, तो आधा मुंह में आधा नीचे, कहीं इधर गिरा कहीं इधर गया, पूरा यहाँ तक छोप लिया कायदे से। लेकिन धीरे धीरे उसने प्रयास किया और उसके त्रुटियों में कमी आई, अंत में बच्चा भोजन भी करना सीख लेता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से ये सब चीज़ें। और अगला है धैर्य एवं परिश्रम का गुण। इसके प्रयोग से, जैसे बिल्ली में परिश्रम करने से धैर्य धारण की कि नहीं भोजन मिलेगा, उसने अनुक्रिया करती रही, तो अंत में वह क्या की, सीख ली। तो इससे जो है बच्चे में भी धैर्य एवं परिश्रम का गुण आ जाता है कि बच्चे को लगता है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सीख लेंगे, आप निश्चित रूप से सीख लेंगे। तो इस तरह से बच्चे में धैर्य और परिश्रम का गुण आता है। बच्चा परिश्रम भी करता है और धैर्य धारण करके परिश्रम करता है, जिसके कारण बच्चा अधिगम करता है अर्थात सीखता है। अगला है मंद बुद्धि बालक सीखता है। थार्डाइक महोदय के सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से मंद बुद्धि बालक भी सीखता है, मंद बुद्धि बालक भी सीखता है। आपने सुना होगा 2 या 3 में था, हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें यह था कि एक मंद बुद्धि बालक था, गुरु के पास गया सीखने। तो गुरु जी ने कहा नहीं भाई तुम तो नहीं सीख सकते। ऐसा है कि उनको काफ़ी दिन सिखाने के बाद जब उनको लगा कि नहीं सीखेगा लड़का, तो उसको अपने क्लास से कहते हैं बेटा आप जाओ। जब वो लड़का चला जाता है सत्तू लेकर के, उसको सत्तू दिए होते हैं कि आप गठरी में रख लो, रास्ते में भूख लगेगी तो आप खा लेना कहीं। तो लड़का जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक कुआं मिलता है, तो कुएं में कुछ लोग कुएं से कुछ लोग पानी निकाल रहे होते हैं, कुएं से कुछ लोग पानी निकाल रहे होते हैं। तो उसने देखा कि कुएं पर जो गड़ारी लगी होती है पानी निकालने के लिए, जो गड़ारी लगी है, रस्सी जहाँ से चल रही है, तो उसने देखा उसमें जो गड़ारी है उस पर रस्सी चल रही होती है। तो रस्सी चल रही होती है, चूंकि बालक मंद बुद्धि था, लेकिन उसने देखा कि रस्सी के रगड़ से उसके जो उसमें गड़ारी लगी है वह घिस जाती है, पत्थर की गड़ारी लगी होती है वो घिस जाती है। तो उस समय उसके मन में ये बैठ गया कि अगर रस्सी के रगड़ने से, बार बार चलने से पत्थर घिस सकता है, तो मेरे बार बार प्रयास करने से क्या हमको विद्या नहीं आ सकती। उसके मन में वही कंठस्थ हो गया और फिर अपने गुरु के पास आया, कहा नहीं गुरुजी अब हम निश्चित सीखेंगे। उसने इतना मेहनत किया कि अंततोगत्वा वह सीख लिया, पढ़ लिया। वहीं एक कहा भी गया है, एक दोहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि बार बार प्रयास करने से मंद बुद्धि बालक भी सुजान हो सकता है, अर्थात ज्ञानवान हो सकता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।